आप सभी को जय माता दी और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए, आज एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सटीक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका लाभ न जाने कितने लोग ले चुके हैं और कोई भी इसमें आपका खर्चा नहीं होगा। बात है श्रद्धा विश्वास की और पूरे लॉजिक को समझने की। बिना लॉजिक के, बिना किसी बात के कोई भी उपाय किसी तरह से कार्य नहीं करता और ना ही उसके बारे में आपको संतुष्टि मिल पाएगी, ना ही आप उस पर विश्वास कर पाएंगे और ना ही आप उसे विश्वास के साथ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक लॉजिक। एक लॉजिक क्या है, मैंने पहले भी बताया। कुल देवी का स्थान जो हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा है, उसके ऊपर के जो स्थान है वो हमारी कुल की देवी का है। और ये जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, इससे आपको बहुत अधिक लाभ भी मिलेगा और बहुत अधिक आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। कहीं भी आपका व्यर्थ में ना अन्न धन किसी चीज़ की हानि नहीं होगी। क्या है उपाय? उपाय सुन लीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं उसका लॉजिक बताऊंगा। वीडियो को पूरे जरूर सुनना, तब आप पूरी समझ पाएंगे। देखिए, उपाय बहुत छोटा सा है, कुछ भी आपको इसमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत ही सटीक उपाय और सुंदर उपाय है। देखिए, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो अब एक छोटा सा तांबे का लोटा ले लीजिए, छोटा सा, जिसमें लगभग 100, 150, 200, 250 ग्राम तक, जितना आपकी श्रद्धा हो उतना जल आ जाए, और वो है अपने मंदिर में रखिए। ज़्यादातर लोग रखते भी होंगे, लेकिन नहीं भी रखते हैं तो वो एक मंदिर में रखनी है आपको। और सुबह पूजा करने के बाद उसमें आपको जल भरकर मंदिर में रखनी है। और रखने के बाद जब आप अपने शाम की पूजा कर लें, जब आप अपने शाम की पूजा करें तो सबसे पहले उस जल को आप पूरे घर में छिड़किए। और उस बाकी यदि उसमें जल बचता है, थोड़ा सा जल बचा लेना है बाद में, वो अपने मुख्य गेट के दोनों साइड आपको थोड़ा थोड़ा जल डालना है दरवाजे के पास। देखिए, मुख्य गेट के पास, दरवाजे के पास जल डालने का लॉजिक ये है कि मुख्य द्वार पर हमारे जो देवी है कुल की, उसके, हमारी कुल की देवी का स्थान है, जिसे हम घर की देवी या घर की माता भी कहते हैं। वहाँ हमारे द्वार पर भी हमारे कुल की देवी के द्वारपाल रक्षक रहते हैं और हमारे देवता भी निवास करते हैं। कुल की देवी के देवता सहयोगी जो हैं वे वहाँ निवास करते हैं, जिससे यदि हम वहाँ पर जल अर्पण करते हैं उनको श्रद्धा से, तो उनको एक तृप्ति मिलती है। और एक लॉजिक ये भी है कि घर के पूर्वज जो होते हैं उनका भी स्थान घर के बाहर ही है। जितने भी पितृ हैं, देवता है, तो वहाँ पर जल हम अर्पण करते हैं जब दरवाजे के दोनों ओर, तो वह जल भी कहीं ना कहीं पितरों को मिलता है, जिससे पितरों की भी तृप्ति होती है और उसी से हमारे घर में बरकत भी आनी शुरू हो जाती है और उसी से ही हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होना शुरू हो जाता है, हमारे घर के आभा मंडल भी बदलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही कार्य आपको सुबह करना है। जब आप शाम की पूजा कर ले तब लोटे में जल भरकर रखें और सुबह नित्य स्नान के बाद फिर सबसे पहले वह जल पूरे घर में छिड़के और फिर बचा हुआ जल अपने मेन गेट के दोनों साइड बाहर की तरफ आपको थोड़ा थोड़ा समर्पित करना है। और उसके बाद अपनी पूजा पाठ कीजिए, फिर जल भरकर रख दीजिए, फिर अपनी पूजा पाठ कीजिए और फिर शाम को फिर वही प्रक्रिया आपको दोहराना है। इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो जुड़े रहिए, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।